बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू की इस वक्त अपने फौज के सरबराहों से, इंटेलिजेंस इदारों के तमाम चीफ से लेकर बड़े बड़े लेवल के जितने इनके करता धरता इलीट इनकी क्लास है, यानी जो मिलिट्री की, गवर्नमेंट की, वजीरों की, उनसे मीटिंग जारी है। और ये हंगामी मीटिंग आज जो हुई है, आज इसराइल जितने भी अब तक हमले हो रहे हैं, आज इसराइल के पैरों तले सही जमीन निकली है। और उस मीटिंग में फैसला हुआ है कि इतना खतरनाक स्ट्राइक करना है, इतना बड़ा हमला करना है ईरान के ऊपर, इतना बड़ा हमला करना है कि उसके बाद अगर पूरे रीजन में आग जल जाती है तो जल जाए, लेकिन अब हमला नहीं छोड़ना। अब क्यों हुआ है? मनाजर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप बताइए, जब इस तरह के मनाजिर होंगे कि घर के घर उड़ा दिए हैं, ये अभी तक बता नहीं रहे किसी को। आप एक चीज देखिए, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। 50 ड्रोन्स आकर हिट करते हैं इसराइल को और घर उड़ जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, गाड़ियां तबाह हो गई हैं। इन घरों में कोई रह नहीं रहा। इनके बकौल एक शख्स बड़ा शदीद जख्मी हुआ है। ये इनके करतूत है पुराने। इनके घरों में आकर, लोगों के सिविलियन घरों में आकर मिसाइल गिरे हैं और वहां पर आकर ड्रोन्स गिरे हैं, और हमेशा की तरह इनके करतूत होते हैं। आज सोचे 50 ड्रोन्स आकर गिरे हैं और आग लगी हुई है भरपूर। आप घर में बैठे हो और आपके घर के ऊपर आकर ड्रोन गिरे और ये सब कुछ जलकर राख हो जाए, वो छोड़ दें कि इंश्योरेंस हुई थी, इजारा था, फलाना था, वो बात नहीं है। असल बात आप खौफ पैनिक का देखें। उसके बाद आपने पूरे के पूरे रीजन के अंदर, वहां पर जो एरिया है उसके यानी रीजन में कॉल दे दी कि भाई अब हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, और एरिया में नॉर्थ की साइड से सबको कह रही है कि घर छोड़कर आप चले जाएं। लोग टावल बांधे हुए थे उन्होंने, कि अपने घरों में, कोई वॉशरूम में था, कोई नहा रहा था, वो सारे भागे हैं। ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आए हैं। वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचा है, आग बुझाई जा रही है, तबाही है। यानी आप जितना उसका बुरा हाल देख सकते हैं वो है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इतना सख्त रिएक्शन आया है इसराइलियों की जानिब से, इतना सख्त रिएक्शन आया है कि लिबनान को इसका इतना बड़ा जवाब दिया जाए कि वो कह रहे हैं कि अब इतना बड़ा स्ट्राइक वो करने जा रहे हैं कि आज से पहले उन्होंने इतना बड़ा कुछ स्ट्राइक नहीं किया। और ग्रीन सिग्नल दे दिया है नेतन्याहू ने कि इतनी यानी बड़ी जंग छेड़ दो कि उसके बाद ये दोबारा हमारे सिविलियन की तरफ ना आए। अब इस वक्त हालत ये है कि जिस साइड पर ये ड्रोन लगा है, इस वक्त करंट मौजूदा सूरत हाल है कि वहां पर इतने सायरन बज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिजा के अंदर कोई एयरक्राफ्ट आया है। ये नहीं उनको पता कि आया है या नहीं आया, लेकिन सिर्फ अभी तक मीडिया को उन्होंने इतनी डिटेल्स बताई हैं कि सायरन बजना शुरू हुए हैं नॉर्दर्न इजराइल में, और बताया गया है कि कोई एयरक्राफ्ट या कोई ऐसी चीज़ हमारे फिजाई हदूद में एंटर हुई है। उस बारे में अभी उनको इतलात नहीं है कि हमला करने के लिए आई है, क्या सूरत हाल है, किसी को नहीं पता। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि आप सोचें कि जो लोग सड़कों पर निकले हैं आज, वो क्या कह रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने जो बैनर्स उठाए हुए हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर कह रहे हैं कि सील द डील, यानी सिंपल सी बात है कि अब डील कर ले। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है कि आज इजराइल के अंदर इतना खौफ और पैनिक था कि यार ये क्या है। अब फिजा के अंदर आप सोचिए ड्रोन आ रहे हैं। अब फिजा के अंदर आपके इस वक्त आधी रात को कोई एयरक्राफ्ट का कोई ड्रोन है, कोई चीज़ आई है, तो आपके तो पैरों तले ज़मीन निकलेगी। आप सोच सकते हैं लोगों की खौफ की रात क्या है। तो ये पैनिक इस वक्त जो फैल रहा है, उस पर इन्होंने कहा जी आप स्ट्राइक कर दें। अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई है चीज़। इसराइल के जो कॉन्सुलेट हैं, यानी शिकागो से आप शुरू हो जाओ, दुनिया भर में वहाँ पर लोग सड़कों पर पहुंचे हुए। अब वहाँ पर वो जाकर कह रहे हैं कि ये लास्ट मौका है, डील करो, स्ट्राइक नहीं, डील करो और तमाम के तमाम लोगों को लेकर आओ। सो इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है, इन्होंने बताया है कि वहाँ पर घर तबाह हो गए हैं, वहाँ पर उजड़ गए हैं, और इतना बुरा हमला हुआ है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं, घर के घर उड़ा दिए गए, एक नहीं कई जगह के ऊपर। वो कह रहे हैं कि अब इस वक्त हम बहुत बड़ा स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, और गालिबन इस वक्त इनके F-35 तैयार हैं वो हमला करने के लिए। असल में जो परसों रात को इन्होंने स्ट्राइक किया था, ये उसका जवाब है। अब ये जाकर वहां पर स्ट्राइक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप देखेंगे कि कल वो आकर इनके ऊपर बड़ा स्ट्राइक करे। अब आज एक अजीब सिनेरियो देखने को मिला कि जो लिबनान की जानिब से ड्रोन आया था, एक तो वो अंदर तक घुसा है,
यानी एक तो आपने देखा है कि ड्रोन ने स्ट्राइक किया है, एक वो अंदर तक घुसा है और बिल्कुल डीप यानी अंदर तक जाकर इनसाइड गया और वहां से जाकर उसने फुटेज बनाई और बनाकर वो वहां पर गया। कुछ ये ड्रोन हमले हुए, लेकिन अजीब बात ये है कि इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना वीक हो चला है। अब आप सोचिए, मीटिंग के अंदर आज ये चीज डिस्कस हुई थी कि अगर ये जाकर ये लोग हमला करते हैं और रिटेलिएट वहां से किया जाता है लेबनान की जानिब से, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उनको बताया गया है कि अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो फिर हम इस वक्त इस जंग को अगले पैमाने पर ले जाएंगे। इन्होंने अमेरिका को बता दिया है कि हम लेबनान के ऊपर बड़ा स्ट्राइक करने जा रहे हैं। और अभी एक और भी सूरत हाल इनको पता चली है कि गालिबन शाम की जानिब से भी कोई ड्रोन या कोई चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि इनको अभी तक फिजा के अंदर नहीं पता कि इनकी फिजा में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, आप इस बात को समझें कि आप अगर किसी भी मुल्क का डिफेंस सिस्टम, उसकी जो सिक्योरिटी लेयर होती है, आप उसको नाकाम बनाने के ऊपर आ जाते हैं। आज तक तो आपने कभी नहीं देखा था कि इसराइल में इस तरह के मनाजिर हैं। जब भी लड़ाई हुई है, उनकी फौज आई है। देखिए, कल परसों जो इसराइल की फौज गई थी लेबनान के ऊपर इलाके कब्जा करने के लिए, तो वहां पर उनकी लड़ाई हुई, वो नाकाम हो गए। ये पहली दफा हो रहा है कि उनकी फौज गई और नाकाम हो गई। अब सीन जंग का बिल्कुल बदलना शुरू हो चुका है। देखिए, इसराइल का लेबनान के साथ मुकाबला कोई नहीं है। अगर आप देखें फैक्ट्स तो मुकाबला कोई नहीं है, क्योंकि इसराइल के पास दुनिया के एडवांस रडार सिस्टम है, उनके पास F-35 है। वो बला तो चाइना के पास नहीं, चाइना के पास उससे अच्छा होगा, लेकिन वो F-35 दुनिया के अंदर स्टेल्थ फाइटर है, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा टास्क आप जानते हैं कि क्या दिया गया है रूस की जानिब से लेबनान को और ईरान की जानिब से, कि अगर F-35 आते हैं तो आपने उनको तबाह करना है किसी तरह। अगर इजराइल का F-35 लेबनान में आकर तबाह हो गया, इस वक्त उन्होंने अपने तैयारों को हुक्म दे दिया है कि जाओ जाकर हमला करो। अगर ये जाकर वहां पर तबाह हो गया तो फिर आप ये समझ लें कि तारीख का वो कारनामा हो जाएगा कि अगर रूस से आप मांगे कि भाई $1 अरब भी दे दें, तो वो खाल हो सकता है चाइना को कहकर वो इसको भी देने को तैयार हो जाएंगे। F-35 जो इजराइल के पास है वो असल में बला है, बहुत बड़ी बला है, क्योंकि वो स्टेल्थ है और वो अपग्रेडेड वर्जन है। और वो जो इजराइल के पास F-35 है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं, क्योंकि अमेरिका ने एक तो वो F-35 के जो पार्ट्स है वो तो इजराइल बनाता ही बनाता है। दूसरा ये है कि जो टॉप क्वालिटी का फर्स्ट वर्जन है जो यूएस की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है वो इजराइल को दिया हुआ है। वो वाला नहीं दिया जो सेकेंड हैंड वर्जन होता है जिसमें कम कैपेबिलिटीज होती है, वो दिया। और इसराइल ने उसमें किया गया, चूंकि वो पार्टिसिपेट करता, पार्ट्स बनाता, तो उसने उसको खुद ही अपग्रेड कर लिया। यानी वो जो इस वक्त यूएस फोर्स के पास नहीं है वो इनके पास मौजूद है। तो आप ये सोच रहे उन्होंने किस लेवल पर काम किया, और फिर उन्होंने मेक श्योर किया कि किसी अरब ममालिक को मिडिल ईस्ट के अंदर आपने इनको प्रोवाइड नहीं करना। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है इजराइल के अंदर कि अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो वो किसको कैसे रोकेंगे, ये उनको अभी तक समझ नहीं आ पा रही, और लोग वहां से निकल कर जा रहे हैं। आप ये सोचें कि आज इजराइल की मिलिट्री का जो इंटेलिजेंस है, हेड है, वो चला गया है छोड़कर, यानी उसकी पोस्ट खत्म हो गई है। और जाते हुए वो कह कर गया है सबको, कहता जी मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, मेरे दौर के अंदर ये हमला हुआ और हम 7 अक्टूबर का हमला नहीं रोक पाए और मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए जा रहा हूँ। असल में उसने कहा है कि आने वाला जो नया चीफ है वो इसको बेहतर करे। ये असल में सारे इनके ढकोसले हैं कि मैं जी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, मैं जी फलाना करता हूँ। इनको पता था हमला होने वाला है, इन्होंने असल में उस हमले को रोका नहीं। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि अगला जो इंटेलिजेंस चीफ आ रहा है उसका मेन काम ये होगा कि आज जो ईरान की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया पर खबर जारी की गई है वो असल में पूरी दुनिया को, पहले उन्होंने खुद ही पैगाम देना है, खबर को वो छुपा भी सकते थे लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम काम ये कर रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ जो मिलिट्री के तमाम लोग हैं और जो प्रेसिडेंट है उनकी होने जा रही है मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर वो फाइनलाइज करेंगे और उनको कन्विंस। ये असल में ईरान का एक तरीका होता है कि मीडिया के अंदर बात कहने का, कि जो उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप असल में अपना जो फतवा है जो आपने दिया हुआ है कि हम एटमी ताकत नहीं बनेंगे, ये दुनिया के लिए बड़ी तबाहकुन है, आप उस फतवे को वापस लेंगे और उसके बदले में यानी उसको ख़त्म करने के लिए एक नया फतवा आएगा वो जारी करेंगे। तो ये असल में इस वक्त सूरत हाल है, ईरान एटमी ताकत बनने के बिल्कुल करीब। और जो नया चीफ आएगा इनका, जो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड है, उसका मेन टास्क ये होगा कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है। देखिए, दुनिया के अंदर इस वक्त जो भी नए आ रहे हैं, चीफ आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, वो असल में बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जंग छिड़नी। अब आप सोच लें कि ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है
उस बेचारे के साथ ये सूरत हाल है कि जिस तरह कहा यह जाता है कि अगर किसी ने यानी अपने आप को गंजा करवा लिया है तो साथ ही ओले पड़ना शुरू हो गए। तो उस बेचारे के साथ भी ये सूरत हाल हुई। अभी उसने ओथ उठा रहा था तो इस्माइल हानिया को मार दिया गया है। और जो दूसरी सूरत हाल है कि अब जाहिर सी बात है उसको पता है कि मेरे टर्न्योवर के अंदर ईरान एटमी ताकत तो बनने वाला है, हमने डिक्लेयर करना है, उसके बाद इसराइल ने मजीद स्ट्राइक करना है। बहुत सारी जो पॉलिसीज होती है वो ईरान के अंदर मिलिट्री या सुप्रीम लीडर जो है वो डिसाइड करते हैं। बाकी एक पैटर्न दे दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि आपने ये चीज़ें इसमें आप अपनी इनपुट कर सकते हैं, आप इसमें एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, इसको बेहतर करने के लिए जो कर सकते हैं करें। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जैसे मिसाल तौर पर हिजबुल्लाह की सपोर्ट है, हम उनके साथ रहेंगे या फलाना करेंगे, या हमास के बारे में या इसराइल के बारे में स्टैंड है, अमेरिका के बारे में, ये हमारी पॉलिसी चलेगी। बाकी आप इसमें अपनी इनपुट देकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।